ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था पीजीजेड डिकोडर देखा था। तो पीजीजेड डिकोडर सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस सर। हाँ, तो पीजीजेड डिकोडर का थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें पॉइंट ये था कि जो आपका सिंड्रोम जो था S1 S2 से डैश डैश लेके S म्यू तक, म्यू एरर निकालने के लिए, और यहाँ पे S म्यू से लेके आपका S2 म्यू माइनस 1 तक। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिग्मा से, तो सिग्मा म्यू से लेके आपका सिग्मा म्यू माइनस 1 से लेके आपका सिग्मा 1। ठीक है, और आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सिंड्रोम, तो म्यू एन प्लस 1 से लेके आपका S2 म्यू। तो आप क्या देख रहे हो एक्चुअली में पूरा, अगर हम लोग देखें, क्योंकि हम लोग का तो एग्जाम में केवल तीन एरर डिकोड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो हम लोग 3 एरर के हिसाब से ही सोचें या 4 एरर के हिसाब से ही सोचें, तो इस फॉर्मूला को कैसे याद कर सकते हैं? एक तो पॉइंट ये है कि ये तो S1 से स्टार्ट होगा, एक तो चीज क्लियर। ठीक है, और आप इसको देखें तो ये S1 से लेके इधर S म्यू तक जा रहा है, और इधर ये S म्यू। फिर आप देखें, अगर ये S म्यू इसका लास्ट रो है, तो यहाँ से S म्यू प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिंड्रोम, अगर तीन एरर के बारे में सोचें, ठीक है, तो 3 एरर के बारे में सोचोगे तो आपको मैंने बताया था कि डबल सिंड्रोम निकालना होता है, मतलब 3 दूनी 6 सिंड्रोम्स निकालने होंगे। तो कहने का मतलब ये S1 S2 S3 हो गया। ठीक है, S1 S2 S3 तीन एरर्स आपको निकालने हैं। डेट मीन्स ये हो गया आपका सिग्मा 3 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। ये 3 एरर्स आपको निकालने हैं। ये एरर लोकेशन, सिग्मा इज द एरर लोकेशन, सिग्मा 3 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। सिंड्रोम्स के बारे में देख लें तो S1 S2 S3। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है? अगर नेक्स्ट ये आता है यहाँ पे कॉलम में, S2 आता था, S2 S3 डैश डैश करके फिर से S म्यू प्लस 1। तो S1 S2 S3 हुआ। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो गया? S2। नेक्स्ट टर्म क्या है आपका? S2, ये S2। ठीक है, तो यहाँ से S2 से स्टार्ट हुआ, फिर S2 S3 S4। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा आपका? S3, दैट इज S3 पार्ट, बोथ सेम। ठीक है, ये सेम है। ठीक है, तो S3 से स्टार्ट होगा, S3 S4 S5। तो टोटल आपको जितने सिंड्रोम्स निकालने हैं, टोटल सिंड्रोम्स निकालने होते फॉर द 3 एरर इज नथिंग बट 6 सिंड्रोम। 6 सिंड्रोम में आपको लास्ट में क्या करना है? 6 सिंड्रोम मतलब 6 में से कम एक कम करना है, तो दैट मींस 5 सिंड्रोम। तो आप कहां से लिखोगे? S1 से लेके S5 तक लिखोगे। ऑर्डर कैसा होगा आपके लिखने का? S1 S2 S3 लिखा। ठीक है, S1 वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर S2 से स्टार्ट किया, S2 S3 S4 हो गया, S2 का पार्ट कंप्लीट हो गया, फिर S3 से स्टार्ट किया, S3 S4 एंड S5। ठीक है, तो आपको एक सिंड्रोम कम तक मैट्रिक्स बनाना है, तो S5 तक हो गया। फिर आपको जो एरर लोकेशन पार्ट होगा, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एरर लोकेशन। दैट मींस तीन एरर पॉसिबल है, 2 एरर पॉसिबल है एंड 1 एरर पॉसिबल है, सिग्मा 3 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। उसके बाद जो इधर वाला जो पार्ट है, जो कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं, तो देखिए एस यहाँ तक एस म्यू था, और यहाँ से एस म्यू प्लस 1 हो गया। दैट मीन्स अगर यहाँ पे S3 है, तो यहाँ से अगर कहाँ से स्टार्ट होगा? S4 S5 एंड S6। तो ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ये 3 एरर के केस में क्लियर है? फास्ट बोलो। यस सर। 4 एरर के केस में देख लेते हैं, 4 एरर के केस में देख लेते हैं। तो 4 एरर के केस में कितना आएगा? सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि 4 एरर केस में डबल सिंड्रोम, 4 एरर है तो डबल सिंड्रोम, दैट मींस 8 सिंड्रोम्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये चीज क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं 4 एरर से मतलब 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, 4 एरर मतलब 4x4 मैट्रिक्स बनेगा, मतलब आपका जो एरर लोकेशन है 4 पॉसिबल है, तो 4 एरर हो सकते हैं, या तो 3 एरर हो सकते हैं, या तो 2 एरर हो सकते हैं, या तो फिर 1 एरर हो सकते हैं। ठीक है, 4x4 का मैट्रिक्स बना दिया। तो S1 से स्टार्ट हो गया, तो S1 S2 S3 एंड S4। ठीक है, फिर S1 वाला पार्ट खत्म हो गया, फिर S2 से स्टार्ट हुआ, S2 S3 S4 एंड S5। S2 पार्ट क्लियर, फिर S3 पार्ट से स्टार्ट हुआ, S3 S4 S5 एंड S6। फिर S3 वाला पार्ट खत्म हो गया, S4 वाला पार्ट S4 S5 S6 एंड S7। तो आप क्या देख रहे हो कि जस्ट एक सिंड्रोम कम रहेगा, मतलब टोटल 8 सिंड्रोम्स की जरूरत थी, तो 8 माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया Yes. आपका
राइट हैंड LHS वाला पार्ट, राइट हैंड साइड वाला, सॉरी राइट हैंड वाला साइड वाला पार्ट हो गया, और लेफ्ट हैंड वाला साइड वाला पार्ट कैसे पता चलेगा? हम देख रहे हैं यहाँ पे भी S4 है, यहाँ पे S4 है, तो ये हमारा सही है। 4 एरर्स हमको दिख ले, 4 3 2 1, ये भी सही है, ठीक है। और ये 8 -1 कर दिया, ये भी सही है। 3 चीजें हम लोग देख सकते हैं, ये नहीं भी देखेंगे तो भी हो जाता है। फिर ये S4 से कहां से यहाँ से कहां स्टार्ट होगा? S5, S6, S7 एंड S8। तो इस तरीके से S8 में क्या होगा? कंप्लीट होगा। दैट मींस 8 सिंड्रोम्स रिक्वायर्ड फॉर द केस ऑफ 4 एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। क्लियर है किस तरीके से मैट्रिक्स लिखना है पीजी जेड डिकोडर के तहत? ये आपको क्लियर है, ठीक है। लॉन्ग फॉर्मूला याद नहीं करना है, जो वे ऑफ राइटिंग ये हमको समझ में आना चाहिए। आगे बढ़े, यस जल्दी बताओ, सर। ठीक है। तो ये ऐसी समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। तो अगर 2 एरर के बारे में सोचे तो 2 एरर में 2 ही एरर पॉसिबल है, एक तो सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1, 2 एरर लोकेशंस पॉसिबल्स। S1 से स्टार्ट होगा, S1 S2, फिर S2 से फिर स्टार्ट कर दिया तो S2 S3। तो डायगोनल पार्ट सेम दिख रहा है आपको, 3 जो है 2 एरर्स में एक कम सिंड्रोम लगता है, डेट मींस S3, ये भी क्लियर है। ये वाला पार्ट जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, S2 से स्टार्ट से नेक्स्ट पार्ट S3 से स्टार्ट होगा S4 तक, तो ये क्लियर है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो डबल एरर के केस में हम लोगों ने एक फॉर्मूला बेस्ड तरीके से हमने बनाया था, डेट इज दी पार्ट स्क्वायर। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कीजिए, S1x प्लस S1 क्यूब प्लस S3 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो भी आपका डबल एरर आ जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे इस तरीके से भी आपका डबल एरर सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं, उसके हिसाब से जो है समझते हैं क्या करना है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 15,5 ट्रिपल एरर, ठीक है, ट्रिपल एरर करेक्टिंग BCH code has received code word as below। क्या दिया है भैया कोड वर्ड? तो 0 1 0 0 1 0 1 डबल ट्रिपल 0 1 0 0 1 1, ये रिसीव हुआ है। ये 15 बिट का कोड वर्ड आपको क्या हुआ? रिसीव हुआ, ठीक है। 15,5 कोड मतलब 5 बिट का मैसेज में, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ एरर्स इन दी इन कोड वर्ड, फाइंड नंबर ऑफ एरर्स इन दी कोड वर्ड। तो सीधी सी बात है, 3 एरर है, ट्रिपल एरर करेक्टिंग BCH कोड है, तो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो हमको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ एरर्स इन दी कोड वर्ड एंड दी करेक्टेड, और करेक्ट करके भी देना है हमको, करेक्टेड कोड वर्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। सॉल्यूशन पे चर्चा कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले काम हमारा क्या होना चाहिए कि ये कौन सा फील्ड है, ठीक है, कौन से गैलोस फील्ड के थ्रू कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो आपका BCH कोड है वो कौन से गैलोस फील्ड के थ्रू कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो, ये ट्रिपल एरर करेक्टिंग कोड है, तो 15,5 ट्रिपल एरर करेक्टिंग कोड है, ट्रिपल एरर करेक्टिंग कोड BCH कोड है। 15 से क्या समझ में आया? 15 नथिंग बट n इज इक्वल टू 15। तो मैंने आपको बताया था 2 स्क्वायर m माइनस 1 इज नथिंग बट 15। तो यहाँ से 2 स्क्वायर 5 इज m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 आ गया। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि ये GF क्या है, 2 पावर 4 फील्ड के कंस्ट्रक्टिव फील्ड से बना हुआ, ठीक है। ये पार्ट क्लियर हो गया सभी को? तो GF 2 4 से बना हुआ है, यहाँ m इज इक्वल टू आपका 4, ठीक है। अब पॉइंट ये देखते हैं कि नंबर ऑफ एरर करेक्शंस दैट कैन बी करेक्टेड नथिंग बट, लोग जानते हैं n माइनस k, ठीक है। तो ये हो गया m सॉरी ट्रिपल एरर डेट मींस यहाँ से समझ गया TC इज इक्वल टू 3। तो यहाँ तक कर लोगे? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो 2f2 पावर 4 के जो एलिमेंट्स होते हैं, तो GF2 पावर 4 कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से लेके 0 1 अल्फा स्क्वायर से लेके आपका अल्फा पावर 14 तक वेरी करता है, जिसमें अल्फा पावर 15 की वैल्यू 1 होती है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इसके प्रिमिटिव एलिमेंट्स होते हैं, वो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल से सॉल्व किया जाता है। तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल फॉर द केस ऑफ GF2 पावर 4 इज नथिंग बट P ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x प्लस 1। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 4 डिग्री
यहाँ पे 4 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इससे मैंने एक GF2 पावर 4 का टेबल बनाया था, वो मैं नहीं बना रहा हूँ दोबारा, लेकिन आपको बनाना होगा एग्जाम में, आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अगर बनाया होगा, अगर मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं काट दूंगा, डायरेक्टली आप नहीं लिख सकते, कोई याद नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है। तो उसको सॉल्व कीजिए, जो सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था मैंने, अल्फा पावर 4 इज इक्वल टू, क्योंकि अगर पी ऑफ एक्स प्रिमिटिव पॉलिनोमियल है तो पी ऑफ अल्फा भी उसका एक रूट हो, 5 is nothing but alpha 4 into alpha. That means alpha square plus alpha. Alpha power 6 is equal to alpha power 5 into alpha. That means alpha cube plus alpha square. यहाँ से आगे alpha cube plus alpha square. ठीक है, alpha power 7 is nothing but alpha 6 into alpha. That means alpha cube plus alpha square into alpha. तो ये आ गया alpha power 4 plus alpha cube. So that means alpha plus 1. Alpha cube plus alpha plus 1. That is nothing but alpha power 7. Alpha power 8 is nothing but alpha 7 into alpha. तो डेट मीन्स अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, तो अल्फा पावर 4 की वैल्यू रख दी अल्फा प्लस 1, तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा पावर 8 की वैल्यू। इसी तरीके से आप अल्फा पावर 9 निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, ये हो गया अल्फा पावर 9। अल्फा पावर 10 निकाल लीजिए, तो अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा पावर 4 की वैल्यू पुट करता हूँ, तो अल्फा प्लस 1 दैट इज अल्फा पावर 10 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। तो ये बहुत आसानी से आपका बहुत तेजी से निकल जाएगा। अल्फा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा 10 इंटू अल्फा, तो यहाँ से गया अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ठीक है। अल्फा पावर 12 निकाल लीजिए, अल्फा पावर 12 इज नथिंग बट अल्फा 11 इंटू अल्फा, तो यहाँ से आ गया अल्फा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर। अल्फा पावर 4 की वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 दैट इज अल्फा पावर 12, ठीक है। अल्फा पावर 13 निकाल लीजिए, तो अल्फा पावर 13 आएगा अल्फा 12 इंटू अल्फा, तो ये आ गया अल्फा 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा। अल्फा पावर 4 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज अल्फा 13। इसी तरीके से अल्फा 14 निकाल लीजिए, अल्फा 14 आ गया आपका अल्फा 13 इंटू अल्फा, दैट इज नथिंग बट अल्फा 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा। अल्फा पावर 4 की वैल्यू पुट कीजिए, तो अल्फा क्यूब प्लस 1 आ गया, तो ये हो गया अल्फा पावर 14। और इसी तरीके से आप अल्फा 15 जब निकालेंगे, तो अल्फा 15 इज नथिंग बट अल्फा 14 इंटू अल्फा, दैट इज अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा, तो यहाँ से आ गया अल्फा पावर 4 की वैल्यू पुट किए, तो अल्फा 15 नथिंग बट 1 आ गया। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है क्लियर। तो मैंने आपको बताया था एक आध दो याद हो जाता है, अल्फा पावर 12 में सारे पावर ऑफ अल्फाज आते हैं, अल्फा पावर 15 की वैल्यू 1 होती है। तो कुछ चीजें, एक दो चीजें इंटरमीडिएट स्टेप थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि गलती हो गई तो तुरंत क्लिक हो जाएगा। तो ये टेबल बना लोगे आप लोग, GF2 पावर 4 का टेबल बना लोगे, फील्ड एलिमेंट्स के जो लोअर पावर्स में उसको डेरिवेट कर लोगे ना। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी फास्ट क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। तो ये टेबल बन गया। उसके बाद जो रिसिप्ट बिट आप देखिए, रिसिप्ट बिट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेट इज 0 1 0 0 1 0। इसको ध्यान से लिखना है, देखो मेरे को भी थोड़ा सा 2-3 बार चेक कर लो। 0 1 0 0 1 0 1 0 0 ट्रिपल 0 है 1 0 0 1 1। तो इसको आगे से भी देख लीजिए, पीछे से भी, इधर से मिला लीजिए और इधर से मिला लीजिए कि सही है कि नहीं, क्योंकि अगर ये गलत लिख लिया तो पूरा जो है 14 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 7 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें भी देगा सामने वाला वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर आपने देखा कि इसको आर ऑफ एक्स दैट इज रिसिप्ट डेबिट हमको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखना होगा, तभी से हम आर ऑफ अल्फा निकाल पाएंगे, सिंड्रोम्स निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आ गया दैट इज द पार्ट ऑफ, हम लोग देख लेते हैं, बिट्स चेक कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बिट्स है, सही है, ठीक है। तो डेट मीन्स ये एक्स की पावर 14 का लोकेशन है, तो ये एक्स की पावर 13 का लोकेशन है, तो एक्स की पावर 30, फिर ये एक्स 12, फिर ये एक्स 11, फिर ये एक्स क्या है एक्स 11 के बाद फिर एक्स 10, एक्स 10 हो गया, फिर ये एक्स पावर 9, फिर एक्स पावर 8, तो एक्स पावर 8 हो गया, ठीक है। तो ये एक्स पावर 5 8 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 4 है, तो एक्स पावर 4, फिर ये 3, फिर 2, और ये फिर 1, और फिर एक्स का पावर 0, तो एक्स की पावर 1 एंड एक्स की पावर 0, तो ये हो गया, ये हमने लिख लिया। तो डेट इज एक्स पावर 13 प्लस एक्स पावर 10 प्लस एक्स पावर 8 प्लस एक्स 4 प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया पावर ऑफ एक्स। तो ये आप लोग सबसे पहले ये काम करो, फिर ये आपको रिसीव हुआ है,
अगर मैं एक भी रूट डालता हूँ प्रिमिटिव रूट्स, अगर आर ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 होगी, दैट मींस नो एरर, कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन अगर एरर आर ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 नहीं आई, दैट मींस एरर है पूरे कोड में। तो सबसे पहले तो ये देख लो। उसके बाद पॉइंट ये है कि हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एरर करेक्शन टीसी इज इक्वल टू 3। तो टीसी इज इक्वल टू 3 मतलब कितने सिंड्रोम्स लगेंगे, मैंने आपको बताया था 2 into 3, दैट इज 6 सिंड्रोम्स लगेंगे इसको ठीक करने में। 6 सिंड्रोम्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक तरीके से समझिए कि 6 इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी इसको ठीक करने, या फिर 6 दवाइयों की जरूरत पड़ेगी इसको ठीक करने के लिए एरर करेक्शन को। तो तीन यदि एरर है तो 6 सिंड्रोम। तो हम लोग 6 सिंड्रोम निकाल लेते हैं। तो पहला सिंड्रोम होगा R1, दैट इज नथिंग बट S1 इज नथिंग बट R ऑफ अल्फा। तो R ऑफ अल्फा पुट कीजिए तो अल्फा पावर 13 प्लस अल्फा पावर 10 प्लस अल्फा 8 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा प्लस 1। ठीक है, तो ये अल्फा पावर 13 जो हायर पावर ऑफ अल्फाज हैं उसको मैं लोअर पावर ऑफ अल्फा में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग द टेबल GF टू पावर 4। तो अल्फा पावर 13 की वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ये मैं टेबल देख के लिख रहा हूँ। अल्फा पावर 10 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। अल्फा 8 इज अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा प्लस 1, इसको मैं डायरेक्टली जीरो कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली जीरो कर सकता हूँ। तो ये हो गया प्लस 0। तो अल्फा स्क्वायर पीछे से मैं काट लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर कैंसिल, 1 एंड 1 कैंसिल। पीछे से काटिए या फिर आगे से काटिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये जो वैल्यू आ रही है ये अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 आ रही है। तो ये हम लोग जानते हैं ये नथिंग बट S1 यहाँ से आ गया अल्फा पावर 12। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? कोई डाउट? जल्दी फास्ट। नो सर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर सिंड्रोम का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो दूसरा सिंड्रोम ही मिल जाता है। तो हम लोग S2 निकाल सकते हैं। तो S2 इज नथिंग बट S1 का स्क्वायर। तो S1 का स्क्वायर की अल्फा पावर 12 का स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा पावर 24। तो अल्फा पावर 24 को मैं अल्फा 15 इंटू अल्फा पावर 9 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया सिंड्रोम 2 इज नथिंग बट अल्फा पावर 9। ये आराम से निकल जाएगा। सिंड्रोम 2 का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा पावर दैट इज सिंड्रोम 4 निकल जाएगा। सिंड्रोम 2 का स्क्वायर दैट इज सिंड्रोम 4। तो अल्फा पावर 9 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ गया अल्फा पावर 18। अल्फा पावर 18 नथिंग बट अल्फा 15 इंटू अल्फा क्यूब। तो यहाँ से आ गया सिंड्रोम 4 की वैल्यू अल्फा क्यूब। तो ये जैसी सिंड्रोम 1 निकलेगा तो सिंड्रोम 1 का स्क्वायर करोगे तो सिंड्रोम 2 मिल जाएगा, सिंड्रोम 2 का स्क्वायर करोगे सिंड्रोम 4 मिल जाएगा। तो ये तुरंत निकल जाएगा। फिर हमारा काम क्या है, सिंड्रोम 3 निकालना। सिंड्रोम 3 निकाले तो सिंड्रोम 3 नथिंग बट आर ऑफ अल्फा क्यूब। अल्फा क्यूब पुट कीजिए इक्वेशन में। तो इक्वेशन में अल्फा क्यूब पुट कर रहा हूँ। तो अल्फा क्यूब की पावर 13 प्लस अल्फा क्यूब की पावर 10 प्लस अल्फा क्यूब की पावर 8 प्लस अल्फा क्यूब की पावर 4 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अल्फा 39, तो 39 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, 15 इंटू 2। तो अल्फा 15 का स्क्वायर दैट इज 30 इंटू अल्फा 9 प्लस यहाँ पे 3 इंटू 30 दैट मीन्स अल्फा 15 का स्क्वायर। तो अल्फा 15 का स्क्वायर 10 दहम 30 हो गए। ठीक है, प्लस अल्फा क्यूब इंटू 8 दैट इज 18। अल्फा 24, 8 के 24 हो गए। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा 15 इंटू अल्फा पावर 9। फिर आ गया नेक्स्ट, क्या आ गया आपका, अल्फा क्यूब का पावर 4 दैट मीन्स अल्फा 12। तो अल्फा 12 को अल्फा 12 लिख दिया, अल्फा क्यूब को वैसे ही रखा और अल्फा प्लस। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे जो सॉल्व कर रहे हैं, तो अल्फा 15 1 होता है तो यहाँ से आ गया अल्फा 9 प्लस अल्फा 15 नथिंग बट 1 प्लस अल्फा 9 प्लस अल्फा 12 की वैल्यू पुट करता हूँ तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा 9 कैंसिल हो गया, हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, अल्फा क्यूब एंड अल्फा क्यूब कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1। तो इसको टेबल से आप देखोगे तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 किसमें आएगा, अल्फा पावर 7 में। तो S3 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा पावर 10 में आ रहा है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 अल्फा पावर 10 में आ रहा है। तो S3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अल्फा पावर 10। तो यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो S4 निकल चुका है, S5 देख लेते हैं। तो S5 इज नथिंग बट अल्फा पावर 5 आर ऑफ अल्फा पावर 5। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। तो 5 पुट करेंगे, 13 पंचे 65 हो गए, प्लस 10 वाला था तो 5 दहाँ 50। ठीक है, एक 8 वाला था तो 8 पंचे 40, एक 4 वाला था तो 8 4 पंचे 20 हो गए,
और ये अल्फा 5 प्लस 1। ठीक है, तो 15 के मल्टीपल में देख लेते हैं, तो ये 15 तिया 45, 15 चौक 60, डेट मीन्स अल्फा पावर 5। 15 तिया 45, डेट मीन्स ये अल्फा पावर 5, 15 चौक 60। ठीक है, अल्फा था 40 कितना है, 15 दूनी 30, डेट मीन्स अल्फा 10 है ये। और ये क्या है, अल्फा 20 नथिंग बट अल्फा पावर 5, और ये अल्फा 5 है, और ये 1। तो अल्फा 5 अल्फा 5 अल्फा 5 अल्फा 5 कैंसिल हो गया। अल्फा पावर 10 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अल्फा 10 इज नथिंग बट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस 1। ये 1 1 कैंसिल हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा को टेबल से देखिए तो अल्फा पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया सिंड्रोम 5 की वैल्यू अल्फा पावर 5। तो ये एक तरीके से हमारा सब कुछ निकल चुका है। S6 को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, S3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का मल्टीपल और ये सिंगल, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों का मल्टीपल और वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या क्वेश्चन लिखा था, S2 इज इक्वल टू SI का स्क्वायर। तो ये दोनों का मल्टीपल ये दोनों का मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये आ गया। तो S3 का स्क्वायर करिए, तो S3 कितना है, अल्फा पावर 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा 15 इंटू अल्फा डेट इज अल्फा 5। तो ये आ गया हमारा यहाँ से अल्फा 6 की वैल्यू अल्फा पावर 5। क्लियर है, शेयर सिंड्रोम निकालना होगा फॉर द एरर करेक्शन ऑफ द तीन एरर करेक्शन की। तो ये क्लियर है सभी को? जल्दी फास्ट बोलो। यस सर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि एम मैट्रिक्स निकालना है, तो एम मैट्रिक्स कहाँ से बनाओगे, तीन एरर करेक्ट करना है, मतलब 3 बाई 3 का आपका मैट्रिक्स बनेगा पहला चीज। फिर S1 से स्टार्ट होगा, S1 S2 S3, फिर S2 से स्टार्ट किया S2 S3 S4, S4 से S3 से स्टार्ट किया S3 S4 S5। तो आप क्या देख रहे हो, जो हम लोग देख रहे थे सेम फॉर्मूला में, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, जो सेम। फिर एक कम है, मतलब 6 से एक कम, ये भी ठीक है। तो 3 बाई 3 का मैट्रिक्स भी ठीक है, तो हम लोग ठीक है, यहाँ तक तो ठीक। फिर फॉर्मूला क्या था कि जो सिंड्रोम होता है, सिंड्रोम इज नथिंग बट m इंटू द सिग्मा नंबर ऑफ करेक्ट लोकेशन। तो यहां से आ गया सिग्मा इज इक्वल टू m इनवर्स इंटू एस। ठीक है, m इनवर्स इंटू एस। ठीक है, तो m इनवर्स इंटू एस निकालना, तो एरर लोकेशन पता चल जाएगा। m इंटू एस इनवर्स करेंगे, सॉरी m इनवर्स इंटू एस करेंगे तो एरर लोकेशन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको m पता है, तो m का m इनवर्स करना होगा। तो m इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाई दी डिटरमिनेंट ऑफ दी m। तो यहीं पे आपको दिक्कत होगी। तो डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल लीजिए, तो अल्फा 12 अल्फा 9 अल्फा 10 सारे वैल्यूज पुट कर दीजिए। अल्फा 9 अल्फा 10 अल्फा 3 अल्फा 10, ये बहुत कॉम, मतलब एक्चुअली में ये होता है, कंप्यूटर में होता है ये चीज, लेकिन हमको खुद मैनुअली करना है इस चीज को, 3 एरर करेक्ट करें। तो डिटरमिनेंट का आप जानते हो, अल्फा 12 इंटू दिस दैट इज अल्फा 15। अगर मैं रेड पार्ट को, ये बताना नहीं चाहता, लेकिन इस पार्ट को आप, अगर आप ये कर दिए तो क्या बच गया, अल्फा 5 एंड अल्फा ये। तो ये आ गया अल्फा 15 इंटू, प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक्सर ऑपरेशन है। तो 3 3 6 होगा ये। इसी तरीके से आप अन्य चीज का निकालेंगे, तो प्लस अल्फा पावर 9, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो अल्फा पावर 9 इंटू अल्फा पावर 5 दैट इज नथिंग बट अल्फा 14 प्लस अल्फा 13। तो ये हो गया। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म अल्फा 10, तो अल्फा 10 इंटू दी पार्ट अल्फा 12, 9 प्लस 3 12 प्लस अल्फा 20। तो ये हो, ये पार्ट आ गया। देखिए आपका प्रैक्टिस होना चाहिए कि अल्फा 15 को निकालते जाइए। तो आप अल्फा, मैं इसको लिख रहा हूँ अल्फा 12, ये पार्ट मल्टीप्लाई किया। फिर अल्फा 12 इंटू अल्फा 6 दैट इज नथिंग बट अल्फा 18। तो अल्फा 18 को मैं अल्फा 15 प्लस 3 लिख सकता हूँ, तो अल्फा 3। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो अल्फा 9 एंड अल्फा 14, तो एक हटा दो दैट इज अल्फा 8, अल्फा 9 एंड अल्फा 13, तो दो उधर जोड़ दो, तो ये आ गया अल्फा 7। तो इस तरीके से फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। प्लस अल्फा 10 प्लस 22 दैट मीन्स 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 प्लस 7 दैट इज नथिंग बट अल्फा 7। फिर अल्फा 10 प्लस अल्फा 20 दैट इज नथिंग बट अल्फा 30। तो अल्फा 30 नथिंग बट अल्फा 15 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। तो इसको आप सारे वैल्यूज लिख दीजिए, तो अल्फा 15 आया था अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1
प्लस अल्फा क्यूब, अल्फा 8 को टेबल से लिखिए, तो अल्फा 8 है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा 7 जो है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1, क्या अल्फा 7 क्या काट दो, कोई मतलब नहीं, अल्फा 7 प्लस, यहाँ से प्लस 1 यहाँ लिख दिया, तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, अल्फा क्यूब एंड अल्फा क्यूब कैंसिल आ गया, तो यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इज नथिंग बट अल्फा पावर 4, डिटरमिनेंट ऑफ द एम इज नथिंग बट अल्फा पावर 4। तो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? डिटरमिनेंट Yes, क्लियर है? sir. यस सर। एम इनवर्स इज इक्वल टू आ गया एडजॉइंट ऑफ एम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, डिटरमिनेंट ऑफ एम ये एक्चुअली कंप्यूटर करता है, हमको खुद करना है। एडजॉइंट ऑफ एम कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं, कि मैं एक बार और फिर से समझा देता हूं आपको, तो ये आपका एम है। एडजॉइंट ऑफ एम क्या होगा, जो उसके क्या बोले उसको, लोअर ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, उस एलिमेंट के लोअर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को लिखना होता है। जैसे देखते हैं अल्फा क्यूब, अल्फा 10, हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले तो अल्फा पावर 14 जो कि एम का पार्ट है, उसको एडजॉइंट एम का पार्ट जब बनाना होगा, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि जैसे मैं इसको येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये पार्ट आप छोड़ दोगे, जो उसका रो है और उस कॉलम को, तो रो और कॉलम को आप छोड़ दिए, तो बच क्या गया, बच गया ये दोनों टर्म, तो ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो अल्फा पावर 14 का जो उस एलिमेंट के रिप्लेस में जो आएगा, वो अल्फा 12 प्लस अल्फा 6 आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? नंबर 5 सभी क्लियर है? एडजॉइंट निकालना, यस सर। उसमें मैं बताना नहीं चाहता, तो अल्फा 5 15 प्लस अल्फा 6 आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा, मैं सॉल्व, मेरा मन नहीं है नहीं करने का, क्योंकि बहुत लेक्चर भी लंबा हो जाता है, वीडियो भी लंबा बन जाता है। तो ये इसको सॉल्व कर लीजिए, अल्फा 5 की वैल्यू 1 होती है, प्लस अल्फा 6 को टेबल से देख लीजिए, तो अल्फा 6 का जो टेबल से लिखेंगे, एक एलिमेंट को बता देता हूँ मैं, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर, और इसको फिर से टेबल से फर्दर देखेंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 जो आता है, वो अल्फा पावर 7 आता है। नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, हाँ ये अल्फा पावर 13 आता है। तो यहाँ पे जीएफ, तो अल्फा पावर 14 का जो क्या बोले, उसके रिप्लेस में जो आएगा वो अल्फा पावर 13 आएगा। ठीक, तो आप लोग घर में क्या बोले, इसको कर लीजिएगा, तो अल्फा 13 आएगा, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा, ये अल्फा 14 आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा, ये वाला पार्ट आपसे गलत नहीं होना चाहिए, अल्फा अल्फा पावर 4 आ गया, दैट इज द मैट्रिक्स पार्ट, दैट इज द एम इनवर्स पार्ट, तो अल्फा पावर 4 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये एम इनवर्स हो गया। तो एम इनवर्स निकाल लीजिए, अल्फा पावर 13, अगर मैट्रिक्स के बाहर में कोई एलिमेंट डिवाइड हो रहा है, तो हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा, तो हर एक एलिमेंट से आपको डिवाइड करना होगा, तो अल्फा पावर 13 को अल्फा पावर 4 से डिवाइड किया, तो अल्फा पावर 9 आ गया। फिर अल्फा स्क्वायर को अल्फा पावर 4 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू 1, तो अल्फा स्क्वायर इंटू 1 क्या होता है, 15 होता है, डिवाइड बाय अल्फा पावर 4, तो ये हो गया आपका, 2 इधर से गया, 2 उधर से गया, दैट मींस अल्फा पावर 13 आ गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, जिसमें लोअर ऑर्डर ऑफ अल्फा है। तो फाइनली जो है मैं आफ्टर द डिवीजन लिख रहा हूँ, आफ्टर द डिवीजन एम इनवर्स जो आएगा आपका, वो अल्फा 9 प्लस अल्फा 13 अल्फा 10 प्लस अल्फा 13 अल्फा 12 प्लस अल्फा 12 अल्फा 10 प्लस अल्फा 12 इंटू 1, ये आएगा। ये हो गया आपका एम इनवर्स। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? एम इनवर्स निकालना होगा, निकाल लोगे ना यहाँ तक? यस सर। तो एरर लोकेशन, सिग्मा एरर लोकेशन इज इक्वल टू द एम इनवर्स इनटू द सिंड्रोम।
ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 एरर पॉसिबल है, दैट इज नथिंग बट सिग्मा 3, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। ठीक है, एम की वैल्यू पुट कर दिया, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। और ये सिंड्रोम जो था अब कहाँ से स्टार्ट होगा, S4 से स्टार्ट होगा। S1 S2 S3 वाला तो हो ही गया, कॉलम रो हो ही गया। तो S4 की वैल्यू कितनी आई थी, सिंड्रोम 4 की वैल्यू आई थी अल्फा क्यूब। फिर सिंड्रोम 5 की वैल्यू अल्फा पावर 5 एंड सिंड्रोम 6 की वैल्यू अल्फा पावर 5। तो ये मैं जो लिख रहा हूँ वो रेड कलर से फिर से लिख देता हूँ। ये हो गया आपका पार्ट S4, ये S5 एंड ये S6। S6 के साथ खत्म हो गया, 6 सिंड्रोम की जरूरत थी, S6 के साथ खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा ऊपर से कॉपी करोगे तो ये आता है। अब मल्टीप्लाई करोगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा क्या बोले फिर सिग्मा 3 मिलेगा। तो सिग्मा 3 आपका आएगा सिग्मा 3 मिलेगा। ठीक है, तो सिग्मा 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा 3 आपका आ रहा है, काम करते हैं सॉल्व करके ही देख सकते हैं। हाँ, ये सिग्मा 3 आपका आ रहा है सॉल्व करने के बाद, सिग्मा 3 सिग्मा 2 सिग्मा 1। आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अल्फा पावर 5 0 एंड अल्फा पावर 12। दैट इज द एरर लोकेशन पार्ट। अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 5 0 एंड अल्फा पावर, सॉरी 0 नहीं अल्फा, ये आ गया आपका सिग्मा 3 सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये इक्वेशन, एक इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन जो आपका सिग्मा ऑफ एक्स का जो इक्वेशन होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 प्लस सिग्मा 1 इंटू एक्स प्लस सिग्मा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 इंटू एक्स क्यूब, ये आपका इक्वेशन हमने लिखा था, याद होगा आपको। ये हो गया। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सिग्मा ऑफ एक्स का जो इक्वेशन है, ठीक है, 1 से स्टार्ट होता है और क्यूबिक पावर में खत्म होता है। ठीक है, लोअर से हाइयर। तो 1 सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, अल्फा पावर 12 इंटू एक्स, सिग्मा 2 की वैल्यू अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, और सिग्मा 3 की जो वैल्यू है वो अल्फा पावर 5 इंटू एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपका एरर लोकेशन निकालने का इक्वेशन। अब एरर लोकेटर पॉलिनोमियल है, ये एरर लोकेटर पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करोगे, चलो बताओ। कैसे सॉल्व करोगे कोई दिमाग चल रहा है? सीधी सी बात है, सबसे अच्छा तरीका हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि इस देश में होता है, हीट एंड ट्रायल तरीके से इलाज, उसी तरीके से आप हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए। तो मान लीजिए मैं सिग्मा ऑफ अल्फा पुट करता हूँ, तो 1 प्लस अल्फा 13 प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा और 8। इसको आप टेबल से जब देखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। फिर आप देखेंगे सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। तो 1 प्लस अल्फा पावर 14 प्लस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स अल्फा पावर 5 प्लस अल्फा 5 इंटू अल्फा का क्यूब स्क्वायर का क्यूब, दैट मीन्स अल्फा 6 और प्लस 5, 6 5 13 हो। इसको मैं मिला के देखता हूँ टेबल से। तो 1 प्लस अल्फा 14 की वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस 1, अल्फा पावर 5 की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, और अल्फा 13 की वैल्यू है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये काट के देखते हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो कहीं गलती होगी लगता है मेरे से, तो फिर से मैं पुट करके देखता हूँ, चेक करते हैं। 1 हो गया अल्फा स्क्वायर ये तो चलो ऐसा भी कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सेशन होगा। ऐसा करोगे तो ये 0 तो नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सेशन क्या होगा, क्योंकि इसमें आप रूट से निकाल पाओगे। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को देखिए नोट आपको, जो आपका सिग्मा ऑफ एक्स है इक्वेशन 1 प्लस अल्फा पावर 12 इंटू एक्स प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 5 इंटू एक्स क्यूब है। इसको क्या कीजिए, आप अल्फा पावर, या तो आप अल्फा पावर 15 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है,
ठीक है, या फिर इसके कोफिशिएंट को इधर लेके चल दीजिए, पूरा अल्फा पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, या तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई कीजिए। तो मैं हीट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया हूं, तो ये सही है। अल्फा स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर कीजिए, अल्फा पावर 5 आ गया। अल्फा, हाँ ये मैं गलत कर दिया, अल्फा 5 और 6 11 होते हैं, 6 5 11। तो फिर से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस अल्फा पावर 14 की वैल्यू फ्रॉम द टेबल, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस 1 प्लस अल्फा। इसको देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे को पौन घंटे लग रहे हैं, समझा रहा हूँ, आपको बहुत फास्ट बनाना होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, ये हो गया। कैंसिल करते हैं तो मेरे ख्याल से कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अल्फा क्यूब कैंसिल, एंड वन कैंसिल। तो आपको क्या दिखा कि सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मींस सिग्मा ऑफ अल्फा स्क्वायर क्या होगा, एरर लोकेटर पॉलिनोमियल का रूट होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, उसका एक रूट। डिवाइड कीजिए, तो x प्लस अल्फा स्क्वायर को डिवाइड करते हैं किसके साथ, जो हमारा पॉलिनोमियल था, तो अल्फा पावर क्यूब। समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? यस सर। डिवाइड करो, तो इसको x की पावर 5 बनाना है, तो अल्फा पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर से, तो अल्फा पावर 5 x स्क्वायर। ठीक है, फिर अल्फा पावर 7 एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो अल्फा पावर 7 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अल्फा पावर 7 को मैं टेबल से देख रहा हूँ और प्लस 1 कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको ये पार्ट, ये दोनों प्लस हो रहे हैं ना, अल्फा पावर 7 प्लस अल्फा। मैं टेबल से जब देखा तो अल्फा 7 जो था अल्फा क्यूब प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो अल्फा क्यूब प्लस 1 होता है आपका अल्फा पावर 14, तो अल्फा पावर 14 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 12 एक्स प्लस 1। तो इस तरीके से करना होगा, प्लस इसको अल्फा पावर 14 मानना ही पड़ेगा मेरे को, अल्फा 14 इंटू एक्स, तो अल्फा पावर 14 इंटू एक्स स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा 15, अल्फा 14, दैट मीन्स अल्फा 15 इंटू अल्फा, तो दैट मीन्स अल्फा इंटू एक्स। तो अल्फा 13 प्लस अल्फा जो होता है वो अल्फा 13 होता है, तो अल्फा 13 एक्स प्लस प्लस अल्फा पावर 13, अल्फा 13 एक्स प्लस प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। इस तरीके से आपको करना होगा। तो आपने क्या देखा, जो आपका सिग्मा ऑफ एक्स है वो पैसा हो गया एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 14 इंटू एक्स प्लस अल्फा पावर 13। तो यहाँ तक किसी को डाउट? कोई डाउट है? नो सर, नो सर। एक रूट तो नो निकल गया। सर। मैं एक पूरा तरीका सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो मेरे एग्जाम में। एक रूट ये हो गया, इसका रूट कैसे निकाला जाए, ये क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया अल्फा पावर 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया अल्फा पावर 9x प्लस अल्फा पावर 8 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट क्या है, एक तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा पावर 9 होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट्स अल्फा पावर 8 होना चाहिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, फिर वही हीट एंड ट्रायल। तो जब आप टेबल आप देखोगे तो आप आराम से निकाल लोगे। आप जब टेबल को ध्यान से देखोगे तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा पावर 9 होना चाहिए। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा, दैट इज द सम ऑफ द रूट्स अल्फा पावर 9, और मल्टीप्लीकेशन अल्फा पावर 8 होना चाहिए। तो जब मैं आप टेबल से जब मैं देख रहा हूँ या आपके पास टेबल होगा तो आप देखोगे जब मैं अल्फा 10 और अल्फा 13 को प्लस करता हूँ तभी अल्फा क्यूब प्लस अल्फा आता है। ठीक है, और ये अल्फा 13 इंटू अल्फा 10 जब कर रहा हूँ तो ये आ रहा है अल्फा पावर 8। अल्फा 15, 13 और 10 23 हो गए, तो अल्फा पावर 8।
तो ये आ रहा है। तो आपको टेबल से आप देख के डायरेक्टली निकाल सकते हो, यदि किसी को दिक्कत होगा तो हीट एंड ट्रायल से भी निकाल सकता है। हीट एंड ट्रायल थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। तो ये हो गया। तो आपका क्या रूट मिला, x प्लस अल्फा 10 और x प्लस अल्फा 13, ये दो रूट मिल गए। तो फाइनल इक्वेशन सिग्मा ऑफ x इज नथिंग बट x प्लस अल्फा स्क्वायर, x प्लस अल्फा 10 एंड x प्लस अल्फा 13, ये आपका रूट मिल गया। तो आपको याद होगा कि सिग्मा ऑफ x को मैं कैसे लिखता हूँ, 1 प्लस सिग्मा 1 ऑफ x प्लस सिग्मा 2 x स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 x क्यूब। ठीक है, तो याद होगा मैं x की जगह 1/x पुट किया था। तो जो रूट आया है आपका, ये एक्चुअल रूट नहीं है जहां पे एरर है, ये उसका रेसिप्रोकल है। दैट मींस एरर लोकेशन जो होगा, पहला रूट 1/अल्फा स्क्वायर है, तो दैट मींस पहला रूट होगा x1 इज नथिंग बट 1/अल्फा स्क्वायर, दूसरा रूट x2 इज नथिंग बट 1/अल्फा पावर 10 और तीसरा रूट जो है 1/अल्फा पावर 13। तो याद होगा आपको, मैंने इस इक्वेशन को उल्टा लिख दिया था, इस इक्वेशन को उल्टा किया था, x की जगह 1/x पुट किया था। इस वजह से उसका जो रूट होगा वो भी 1/दी रूट होगा। तो क्लियर है। तो ये आ गया अल्फा पावर 13, ये आ गया अल्फा पावर 5 और ये आ गया अल्फा स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट? कोई डाउट है? नो सर। जैसे ही मुझे दिखा कि आपका ये अल्फा 13x की वैल्यू, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एरर लोकेशन के x की पावर 13 है, मतलब 14 से बीट में एरर है। x की पावर 6 है, दैट मींस x की पावर 5, दैट मींस 6th बीट में एरर है। और x स्क्वायर, दैट मींस x अल्फा स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, दैट मींस 3rd बीट में एरर है। तो यहाँ से e ऑफ x आ गया, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 13। ठीक है, तो आपको जो रिसीव हुआ है उसमें फिर से आप एरर ऐड कर देंगे तो एरर रिमूव हो जाएगा। एरर वाला प्लस एरर में ऐड कर दिया तो रिमूव होगा। तो यहाँ से आ गया x की पावर 13 प्लस x8, लोग लिख लेते हैं r ऑफ x क्या लिखा था, x10 प्लस x8 प्लस x4 प्लस x प्लस 1, ये r ऑफ x। इसमें x स्क्वायर प्लस x की पावर 5 प्लस x की पावर 13 एरर ऐड कर दिया, तो देखिए रिमूव होते जा रहा है एरर। ये 1 1, तो 1 का 0 हो जाएगा वहां पे। फिर और क्या हुआ, एरर रिमूव, एक्स स्क्वायर, ये जहाँ पे 0 था वहां पे 1 आ जाएगा, और x की पावर 5 जहाँ पे 0 था वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली x की पावर 10 प्लस x8 प्लस x5 प्लस x4 प्लस स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो इसको बिट्स के फॉर्म में लिख दीजिए। तो x की पावर 10 मतलब 11th नंबर का बीट, 11th नंबर का बीट हो गया। 11th के बाद 10th नंबर का बीट नहीं है, 0। 9th नंबर का बीट है, दैट इज x8। ठीक है, फिर x8 के बाद x7 भी नहीं है, x6 भी नहीं है, x5 है, x4 है, x3 नहीं है, x2 है, x है ना, ये हो गया। अब बाकी के बिट्स 0 0, बाकी के जो 4 बिट्स हैं वो 0 0। ये हो गया आपका करेक्टेड। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर कोई मेरे हिसाब से तो 14 नंबर का ही देना चाहिए, 7 नंबर का दे रहे हैं तो नाइंसाफी है। क्लियर है? यस सर। तो ये मेथड है आपका पीसी जैड मेथड के थ्रू ट्रिपल एरर करेक्शन सॉल्व करना। तो इसमें एक कंडीशन और बता देता हूं। ठीक है, आप जब एग्जाम मतलब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 आ जाए। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 हो जाएगा मतलब हमारे जो 6 सिंड्रोम यूज करके मैं डिटर्मिनेंट ऑफ m निकाला था वो 0 हो गया। मतलब वहां पे पॉइंट यह आ जाएगा कि वहां पे आपका 3 एरर नहीं है, यहाँ तो दो एरर है या तो एक एरर। ठीक है, तो अगर 2 एरर
दो एरर है तो आप 2x2 का मैट्रिक्स बनाएंगे। 2x2 का मैट्रिक्स की वैल्यू यदि 0 आ गई तो डेट मीन्स आप सिंगल एरर में जाएंगे। और जनरली 2x2 का मैट्रिक्स का अगर 0 नहीं आ रहा है डेट मीन्स वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो कि हम करते आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ द m 0 आ गया था, तो उसको देखना है कि नहीं देखना है कि कर लोगे बताओ। एक ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है लेट अस कंसीडर द BCH कोड, या फिर डायरेक्टली लिख रहा हूं, फाइंड दी करेक्टेड कोड वर्ड फॉर received 15,5 triple error correcting BCH code v of x is equal to x की पावर 8 plus x की पावर 5 plus x square plus x plus 1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको बोलता है फाइंड द करेक्टेड कोड, ठीक है। तो ट्रिपल एरर करेक्शन है। सबसे पहले दिमाग में क्या है, ट्रिपल एरर करेक्शन है मतलब इसमें कितने सिंड्रोम्स निकलेंगे बताओ। ट्रिपल एरर है मतलब TC इज इक्वल टू 3, कितने सिंड्रोम्स निकलोगे, कितने सिंड्रोम्स निकालेंगे बताओ। शेमन है क्या सर 6। 6 निकालेंगे, ठीक है, वेरी गुड। हमका जो सिंड्रोम निकालना है 6 सिंड्रोम निकालना है। फिर 15,5 है, देखते ही समझ में आ रहा है ये GF 2 पावर 4 फील्ड है, तो वो पूरा इक्वेशन फिर से लिखोगे। GF 2 पावर 4 का प्रिमिटिव एलिमेंट्स का टेबल पूरा लिखोगे, जो कि अल्फा 4 से लेके अल्फा पावर 14 तक लिखना होगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया भी। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा आपका m निकालना है, डेट इज द पार्ट ऑफ द m। निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, S1 से स्टार्ट होगा, S1 S2 S3, 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि कितने एरर निकालना है, 3 एरर निकालना है। S2 S3 S4 S5 S3, देखिए मैं गलत कर रहा था, S3 S4 S5, तो ये सेम है और S5 में खत्म हो गया, एक कम हो गया, खत्म, ठीक। तो ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ, सिंड्रोम निकाल लोगे। तो आप जब निकालोगे तो ये आएगा सिंड्रोम, अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 11 अल्फा पावर 4 अल्फा 11 एंड अल्फा पावर 8 एंड अल्फा 11 अल्फा 8 एंड 0। ये जो 0 आपके लिए घातक बन जाएगा। जो आप डिटर्मिनेंट निकालोगे m, ये m निकाला, ठीक है। अब जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ द m निकालोगे तो आप जब देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ द m निकालोगे, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ द m क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 जैसे ही आया मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 0 डिटर्मिनेंट आ गया मतलब 3 इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं बन सकते। जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 है, 5x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू 7 है, और 7x प्लस 8y प्लस 9z इज इक्वल टू 12 है। अगर मान लीजिए इसका डिटर्मिनेंट ये अगर हैरोस फॉर्मूला की तरह निकालोगे, डिटर्मिनेंट यदि 0 आ जाता है 2 3 4 5 4 6 एंड 6 8 9, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो डेट मींस एक्स वाई जेड के यूनिक सॉल्यूशन नहीं होंगे, मतलब कोई ना कोई इक्वेशन दूसरे इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तीनों इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो 2 इक्वेशन है वो 3 इक्वेशन जो है 2 इक्वेशन में बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपका डिटरमिनेंट 0 आ गया, डेट मींस 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब आप समझ जाओगे कि TC इज इक्वल, मतलब उस जो हमको रिसीव हुआ है उसमें 3 एरर तो नहीं है, T इज इक्वल टू 3 तो नहीं, तो या तो T इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या तो T इज इक्वल टू सिंगल बिट एरर हो सकता है, या तो डबल बिट एरर हो सकता है। तो डबल बिट एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, तो नया मैट्रिक्स बनेगा जो न्यू m बनेगा, तो डेट इज 2x2 का बनेगा, क्योंकि हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 2 एरर है, तो 2 एरर कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर से डिटरमिनेंट निकालिए। तो S1
S2 पहला हो गया, फिर S2 से स्टार्ट होगा, S3 में खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, ये हो गया आपका m। ठीक है, अब ये m निकाला तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा पावर 4 एंड अल्फा पावर 4 एंड अल्फा पावर 11, दैट इज द मैट्रिक्स पार्ट m। ठीक है, फिर ये डिटर्मिनेंट निकाला, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m जब निकाल रहे हो तो अल्फा क्यूब आ रहा है, तो दैट मींस इसमें क्या है, दो एरर पॉसिबल। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. बस और क्या है, दो एरर पॉसिबल है, मतलब दो सिग्मा 2 एंड सिग्मा 1। तो यहाँ से इक्वेशन हो गया सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 1, m का इनवर्स क्या था, m तो मैं लिख दिया हूँ, दैट इज अल्फा स्क्वायर अल्फा पावर 4 अल्फा पावर 4 एंड अल्फा पावर 11 का इनवर्स इनटू दी सिंड्रोम पार्ट। तो सिंड्रोम पार्ट अब कहां से स्टार्ट होगा, मैंने आपको बताया था कि S3 से खत्म हो रहा है, S3 से खत्म हो रहा है। ठीक है, तो यहां से नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, S4 एंड S4 एंड S5। क्लियर है? Yes, sir. नहीं, S4 ज्यादा हो नहीं, S5 नहीं आ सकता, ये सॉरी मगर यहाँ से बोल रहा हूँ यार, ये यहाँ से देखते हैं हम लोग। तो S1 का रो लिख लिया, S2 का रो लिख लिया। ठीक है, तो S3 का रो नहीं लिखा है, तो यहाँ पे S3 आएगा और S4 क्यों अंत होगा आप लोगों को बता चुका हूं मैं, दो एरर है इसलिए इसका अंत कहां तक होगा, S4 तक होगा, इसलिए दो एरर की वजह से S4 आया। और वहां पे S6 आता था लास्ट में क्योंकि तीन एरर थे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, तो ये आप सॉल्व कर लेना। तो आपका सिग्मा 2 आएगा अल्फा पावर 14 और सिग्मा 1 आएगा आपका अल्फा स्क्वायर आएगा। ये दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ से फिर सिग्मा ऑफ एक्स लिख दिया, 1 प्लस सिग्मा 1 ऑफ एक्स प्लस सिग्मा 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, खुद सॉल्व करके देखना। तो ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करो तो आप देखोगे कि एक तो x की वैल्यू x प्लस अल्फा पावर 5 होगी और एक तो x प्लस अल्फा पावर 11 होगी। ठीक है, आप इसको दूसरे इक्वेशन से भी मिला सकते हो। तो मैंने एक इक्वेशन बताया था आपको, डबल एरर करेक्शन के लिए इक्वेशन बताया था, जो कि एक्स जो बताया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस S1 एक्स प्लस S1 प्लस S1 क्यू प्लस S3 डिवाइड बाई S1 इज इक्वल टू 0। तो मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ ये इक्वेशन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस S1 की वैल्यू आएगी इसमें अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस S1 का क्यूब, S3 है अल्फा पावर 11 और S1 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा 11। तो टेबल से मैं लिख रहा हूँ अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा 11 को, अल्फा पावर 4 तो जानते हो आप अल्फा प्लस 1 होता है, तो अल्फा 11 अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 दैट इज अल्फा 13। तो अल्फा 13 डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर दैट इज अल्फा 11। तो ये आपका आ रहा है जो मैं आपको बताया था। तो क्या ये इक्वेशन और जो मेरा एरर लोकेशन का इक्वेशन, जो एरर एरर फाइंड करने का जो एरर लोकेटर पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, कुछ खास बात दिख रहा है तो देखिए, ये देखते हैं, ये ऐसा लिखा हुआ है और वो ऐसा लिखा हुआ है। तो वो लिखा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा पावर 14 इज इक्वल टू 0 लिखा है। ठीक है, क्या लगता है दोनों इक्वेशन सेम है क्या? डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय अल्फा पावर 14 प्लस 1 बाई अल्फा पावर 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब
इंटू एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, तो इक्वेशन तो सेम नहीं हो रहा है, लेकिन जो इसके रूट्स निकलेंगे दोनों ही केस में सेम निकलेंगे। ठीक है, जब इसका रूट्स आप निकालोगे, जब आप इसका रूट्स निकालोगे, ये जो इक्वेशन है सिग्मा ऑफ एक्स का जो रूट निकालोगे आप, सिग्मा ऑफ एक्स का रूट ये वाला, तो आप देखोगे इसका जो वैल्यू आएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा पावर 5 एंड एक्स प्लस अल्फा 11। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि अल्फा, यहाँ पे देखो अल्फा 5 अल्फा 11 आया है, उसे तुरंत नहीं बोल सकते कि ये एक रूट होगा, इसका इनवर्स लोकेशन उसका रूट होगा। तो x1 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा पावर 5 एंड x2 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा पावर 11। ठीक है, तो यहां से आ गया x की पावर 10 एरर लोकेशन हो गया और x की पावर 4 एरर लोकेशन हो गया। क्लियर है? तो यहां से e ऑफ x आ गया x की पावर 4 प्लस x की पावर 10। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, सिंगल एरर केस में तो डिटर्मिनेंट ही नहीं निकलेगा, जो एलिमेंट होगा S1 वही डिटर्मिनेंट होगा। S1 ही सिंगल एरर केस में, तो S1 ही एरर होता है, लोकेशन होता है, मैं देख चुका है। तो ये हो गया